जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 40 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि मंदोदरी जो है, जब बाली पुत्र अंगद वहाँ से चले गए, रावण महल में आया, तो मंदोदरी उन्हें हर तरह से समझाने का कोशिश की, प्रयास किया कि आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया, ये सब जो हुआ सो हुआ। अब हे प्रियतम, अब भी समय है, अपनी भूल का प्रायश्चित कर लीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल जस प्राप्त कीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही कौन रावण उठकर अपनी सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इधर सुवेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया और बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है, इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूं, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबल में जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वो मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं शाम, दान, दंड और भेद, ये राजा के, ये चारों जो है राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर वे नाथ के पास, ये प्रभु के पास आ गए, वे प्रभु के पास आ गए। दस्यु रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुराई पूर्ण बात को सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले पर का सभी समाचार सुनाया, लंका के किले का सभी समाचार सुनाया। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और लंका के 4 विकट दरवाजे हैं और उनसे कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर सभी विचार कीजिए। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और उनके लिए योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सी समान गर्जना करके दौड़े, बानर सी समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं, पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू बानर गरजते हुए ललकारते हैं। लंका को अत्यंत अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र के प्रताप से निडर होकर चल दिए। वहां से चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका की चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेड़ी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे बानर भालू
सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, श्री राम जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, बंडा सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से ही चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। ऐसा रावण कहते हैं। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठाका मारकर वो मूर्ख हंसा और बोला, अपने राक्षसों से बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, बरछी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, शूल और दुधारी तलवार ये और पहाड़ के टुकड़े लेकर राक्षस उस ओर चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थर को देखकर उस पर अपनी चोंच मारता है, उसे अपनी चोंच टूटने का दुख नहीं सुहाता है, वे ही बेसमझ वैसे ही बेसमझ राक्षस उस ओर दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष्मान धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूड़ों पर चढ़ गए। तो यहां तक आपने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। कृपया बंधुओं, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलेंगे। जय श्री राम। कोट कंगूरनी सुहाई कैसे, मेरु के श्रृंगनी जनु घन वैसे, बाजही ढोल निशान जूझाऊ, सुनि धुनि होई भाती ने मन चाऊ। कोट कंगूरनी सोई कैसे, मेरु के श्रृंगनी जनु घन वैसे, वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हैं। जुझारू ढोल और डंके आदि बजा रहे हैं। इसकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव उत्पन्न होता है। बाजई बेरी न फिरी पारा, सुनि कादर उड़ जाहि दरारा, देखन जाई कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। बाजई बेरी न फिरी पारा, सुनि कादर उड़ जाहि दरारा, देखिन जाई कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अनगिनत नफीरी और भेरी बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं को के समूह को देखे। कौन? राक्षस लोग। धावई गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। कटकटाही कोटिन भट गर्जही, दसन ओट काटही अति तर जही। धावई गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। वे रीछ बानर दौड़ते हैं, ओ घट
यानी ऊंच नीच घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय पड़ी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह डहावही, कुद धरही कपि फेरी चलावही। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय पड़ी लड़ाई। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर डराही। झपटही चरण गही पटकी मही, भज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपही, तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न जहता, राम जसु गावत भय। राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर को पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर टक्कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी के जस गाने लगे। एकु निशिचर गई, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ भट गिरही, धरनी पर आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते। ऊपर बानर और नीचे राक्षस योद्धा जो थे इस तरह लेकर के चले और धरती पर जोर से आ गिरते। राम प्रताप परबल कपि था, राम प्रताप परबल कपि था। मर्दही निशिचर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। राम प्रताप प्रबल कपि था, मर्दही निशिचर सुभट बरू था। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान स्वरूप श्री रघुवीर जी की जय जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाकार भयउ पूरे भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी
रोने लगे, अपनी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली दे रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीते ही काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिली देही रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीते ही काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए उसने मृत्यु को बुला लिया है। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटा कर वह क्रोधित होकर बोला। कौन? रावण। जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। रावण बोला कि मैं जिसे रन से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए तुम लोगों के। वो राक्षसों को जो भाग रहे थे उन्हें ललकार कर कहा। उग्र बचन सुनी सकल डेरानी, चले क्रोध करी सुभट लजानी। षण्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभट लजाने। रावण के उग्र यानी कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए, उसके सब वीर जो है डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है। ऐसा सोचकर अपने वो सब जो है अपने प्राणों का मुंह छोड़ दिए। बहुआयुध धर सुभट सब, बहुआयुध धर सुभट सब, भीर ही पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपी, परिग त्रिशूलनी मारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋक्ष बानरों को व्याकुल कर दिया। कौन? राक्षसों ने। भया तुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जितहि आगे। कौक अंगद हनुमंता, कनिल नल दुबिद बलबंता। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जितहि आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलबंता। बानर भयातुर होकर यानी डर के मार कर भागने लगे, जबकि आगे चलकर वे जीतेंगे। कोई कहता अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई।
निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल देखा, भयभीत देखा, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल सम जोधा। कुदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाथ कहूँ धावा। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़ पड़े। भंजे उड़त सारथी पाता, ताई हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत विकल ते ही जाना, शयनदन घाली तुरत गृहाना। भंजे उड़थ सारथी निपाता, ताई हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सुत विकल ते ही जाना, शयन घाली तुरत गृहाना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत गढ़, पर गए अकेल। रनबांकुड़ा बाली सुत तरकी, चढ़े कपि खेल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। जुद विरुद्ध क्रुध दो बंदर, राम प्रताप सुमरी उड़े अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करही कौशलाधीश दुहाई। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरी उड़ अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करही कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बारन क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवन डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कलश सहित गही भवन उठावा, देख निशाचर पति भय पावा। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी। सभी राक्षसनियां जो थी वे हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर फिर आ गए हैं। कपिलीला करी तीनहि डेरा बही, रामचंद्र कर सुजसु सुना बही। पुनि कर गई कंचन के खंभा, किन्हीं कर उत्पात आरंभा। कपि लीला करी तिनहि डरावही, रामचंद्र कर सुजसु सुनावही। पुनि कर गही कंचन के खंभा, किन्हीं करिय उत्पात आरंभा। बानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं
और श्री रामचंद्र जी का सुंदर जस सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परेड़ी पुकटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काउलात चपेटिन केहू, भुजऊ नडामहि सो फल लेहू। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मंदे भुज बल भारी। काउलात चपेटिन केहू, भजऊ नडामहि सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी के औलाद से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं। तुम श्री राम जी को नहीं भजते, इसका फल लो, इसका फल प्राप्त करो। एक एक सो मर्दही, तोरी चलावही मुंड। रावण आगे पड़ही, ते जनू फुटही दधी कुंड। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। एक को दूसरे से रगड़ कर मशल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने में गिरता है और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 44 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन का यही मूल मंत्र है।